आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे छात्रों, हम इस वीडियो में आपको अध्याय 3 मानव जनन और इसके जितने भी प्रश्न हैं जो बोर्ड ने जारी किए हैं उन सभी को हम आपको हल करवा रहे हैं। तो आपका बिल्कुल समय खर्च ना करते हुए हम तुरंत आपको हल बताते हैं। और ध्यान रखें, यह जो बोर्ड ने आपको प्रश्न दिए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इनके उत्तर किसी भी आपको कुंजी है, आपकी गाइड है, उसमें बहुत कम मिल रहे हैं। और इसके अलावा किताब में जब आप देखने जाओगे तो किताब में भी आपको नहीं मिलेंगे और आपका समय भी बर्बाद होगा। इसलिए इसे दृष्टिगत रखते हुए आप बच्चों की डिमांड पर हमने सभी प्रश्न बैंक सीरीज के जितने भी आपके चैप्टर डाउनलोड हो गए हैं MPBSE की साइट पर, तो हम आपको हल करवा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो फिर शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न क्या है? आपका पहला प्रश्न है युग्मनज होता है। युग्मनज मतलब जाइगोट होता है, इंग्लिश में कहते हैं जाइगोट। तो कैसा होता है? यह अगुणित होता है, द्विगुणित होता है, त्रिगुणित होता है। आपसे पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइए युग्मक कैसा होता है। ठीक है, तो पहले इसका उत्तर जान लेते हैं अपन। युग्मनज होता है, तो जो युग्मनज है आपका ये होता है आपका द्विगुणित। युग्मनज आपका द्विगुणित होता है। ठीक है, अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि युग्मक कैसा होता है, युग्मक अगुणित होता है। हम समझते हैं, आपके सामने यह देखो, नर युग्मक शुक्राणु है या मादा युग्मक अंडाणु है। जब यह दोनों आपस में मिल जाते हैं तो इसे अपन फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इसके बाद आपका एक जाइगोट बनता है। जाइगोट बनता है तो जो आपके युग्मक होते हैं वह अगुणित होते हैं। यह मिलकर के क्या बनाते हैं? यह मिलकर के जाइगोट बनाते हैं। अब 2n है तो कैसा हो गया? ये द्विगुणित हो गया। तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर मिल जाता है आपको द्विगुणित। और फिर आपसे पूछा जाए कि त्रिगुणित क्या होता है, तो समझ लो, तो जो भ्रूणपोष होता है वो त्रिगुणित होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पर। आपसे पूछा गया है कि मानव है, तो जो मानव है सजीव प्रजक होता है। अब है आपके सामने प्रश्न क्रमांक 3। ओव्यूलेशन अंडोत्सर्ग किस हार्मोन से प्रेरित होता है? तो इसका सही उत्तर है आपका FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, और हार्मोन क्या होते हैं? हार्मोन रासायनिक संप्रेषक होते हैं। थोड़ी बहुत जानकारी आपको होना चाहिए। अब है आपके सामने प्रश्न नंबर 4। मनुष्य के 28 दिन के अंडाशय चक्र में अंडोत्सर्ग होता है। तो इसका सही उत्तर है आपका C, 14वें दिन। अब है आपके सामने प्रश्न नंबर 5। तो इसको हम थोड़ा सा समझते हैं, इसलिए समझते हैं कि देखो, आज आपसे 200 पूछा है, कल आपसे 500 पूछ सकता है, कल आपसे 100 पूछ सकता है। कितने द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से 200 शुक्राणु बनेंगे? मतलब द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं माने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। उसने प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट नहीं पूछे हैं तो आपका उत्तर अलग हो जाता। आपसे यहाँ पर द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट से बनने वाले शुक्राणु पूछे हैं और उन्होंने बना भी दिए हैं 200 शुक्राणु। तो देखो इसका उत्तर कैसे निकालते हैं अगर आपसे अगली बार संख्या बदल दी जाए। तो देखो इसमें क्या होता है, शुक्राणु जनन में क्या होता है वो समझते हैं अपन। देखो, जैसे कि वृषण की जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है वहां पर बहुत सारी कोशिकाएं विभाजित होती जाती हैं, विभाजित होती जाती हैं। ठीक है,
तो फिर क्या होता है, देखो इस तरह एक कोशिका प्राप्त होती है। इसे बोलते हैं अपन प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलते हैं? प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। अब इसमें जो है विभाजन होता है, ऐसा विभाजन होता है तो इस तरह आपकी दो कोशिकाएं प्राप्त होती हैं। इन्हें बोलते हैं अपन द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। ध्यान रखें, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। अब द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट में विभाजन होगा तो इस तरह आपके सामने कोशिकाएं प्राप्त होंगी। इस तरह कोशिकाएं आपके सामने प्राप्त होंगी और आगे चलकर इनसे शुक्राणु बन जाते हैं। तो देखो, जो द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट है, तो एक द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट से दो शुक्राणु बन रहे हैं, एक से दो बन रहे हैं। अब पूछा है 200 शुक्राणु बनेंगे, तो सीधा सीधा मतलब आपके सामने उत्तर आता है कि 100 द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट होंगे, तो फिर इससे 200 शुक्राणु बनेंगे। मतलब एक से दो बन रहे हैं, दो शुक्राणु माने एक, माना सीधे सीधा आधा हो रहा है, तो 200 शुक्राणु बनेंगे, 200 का आधा 100 द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट से। ठीक है, तो 100 द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से 200 शुक्राणु बनते हैं। अब देखते हैं आपका अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। तो यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है, अतिरिक्त संरचना जो भ्रूण को पोषण प्रदान करती है। तो उसका सही उत्तर है आपका अपरा, माने प्लासेंटा। ठीक है, और देखो यह जो भ्रूण को घेरने वाली झिल्लियां होती हैं, एमनियोन, कोरियोन, एलेंटोइस, इसे इन्हें आप ध्यान रखें, परीक्षा में पूछा जाता है। अब है आपके सामने प्रश्न नंबर 7 और इसमें पूछा है आपसे IVF में स्थानांतरित किया जाता है। तो इसका पहले आपको पूरा नाम पता होना चाहिए। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब पात्रे निषेचन। मतलब इसका यह है कि शरीर से बाहर लगभग शरीर जैसी परिस्थितियां उत्पन्न करके निषेचन क्रिया करवाना। तो क्या होता है, जब कुछ दंपत्तियों में बच्चे पैदा नहीं होते, मतलब कई साल शादी को हो गए हैं, उनके बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, तो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर कई तकनीकें बताते हैं, जैसे आपने सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी, मतलब परखंडी शिशु। ठीक है, तो इसी तरह इसमें क्या होता है, उन पति पत्नी की क्या है, उनसे नरयुग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु लेकर के निषेचन क्रिया करवाई जाती है और फिर युग्मनज मतलब जाइगोट बन जाता है। फिर उसको उस महिला के गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार यह आपके सामने इस विधि का उत्तर है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है आपका युग्मनज को गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। अब है आपके सामने प्रश्न नंबर 8, तो देख लेते हैं। तो यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आता रहता है। अब है आपके सामने प्रश्न नंबर 8 और प्रश्न नंबर 8 यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है और परीक्षा में आता रहता है। और आपसे पूछा है कि ध्रुवीय काय का निर्माण। ध्रुवीय काय का मतलब होता है पोलर बॉडी। ध्रुवीय काय का मतलब होता है पोलर बॉडी। तो पोलर बॉडी किस में बनती है और पोलर बॉडी क्या होती है वो देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो पोलर बॉडी क्या होती है, देखो जब आपने अंड जनन मतलब oogenesis की क्रिया समझी होगी तो ऐसा होता है, ये आपका अंडाणु है, जब इसमें विभाजन होगा ऐसा, तो देखो एक बड़ी कोशिका ऐसी बन जाएगी। ठीक है, एक आपकी छोटी सी पोलर बॉडी बन जाएगी और जब इसमें फिर विभाजन होगा और इसमें से इस तरह
एक पोलर बॉडी, एक आपका अंडाणु। अब अंडाणु बन गया आपका जी है, और यहाँ पर जब इसमें विभाजन होगा तो 2 पोलर बॉडी बनेंगे आपके। ठीक है, इस तरह देखो 3 पोलर बॉडी जो है आपके बन जाते हैं। तो छोटी छोटी संरचना दिख रही है, सब क्या है, पोलर बॉडी है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है आपका अंड जनन में। अब है आपके सामने प्रश्न नंबर 9। प्रोजेस्टेरॉन का स्तर गिर जाता है, तो इसका सही उत्तर है आपका ए मोनोपॉज। मोनोपॉज। अब है आपके सामने प्रश्न नंबर 8, मतलब 10। प्रश्न नंबर 10। मनुष्य में भ्रूणीय झिल्लियों की संख्या होती है। तो देखो मनुष्य में भ्रूणीय झिल्लियों की संख्या कितनी होती है, 4। तो पहले तो आप उत्तर जान लो और कौन कौन होती है वो सीख लो। एमनियन, कोरियन, एलेंटोइस और यूक्सेक, ये भ्रूणीय झिल्लियां होती हैं। ठीक है, तो आप सभी ने उत्तर समझ लिए हैं। आशा करते हैं आपको उत्तर समझ में आ गए हैं, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह हमारे चैनल पर आपके लिए वीडियो आते रहते हैं। तो आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, और आपको और कोई समस्या है तो आप कमेंट करें, और हम आपकी हर समस्या का मतलब निदान करने का प्रयास करते हैं। तो आप हमारे और भी वीडियो देख सकते हैं। तो आप सभी खुश रहें।